Hello everyone, very good morning. Myself Ankit Raj, second prof student of Rama Ayurvedic Medical College Kanpur. Welcome in our YouTube channel डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर। आज हम लोग सेकंड प्रोफ के लेक्चर पढ़ेंगे और सेकंड प्रोफ में हम लोग जो है वो आज जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है रोग निदान, और रोग निदान में हम लोग अग्निमंद देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अग्निमांद यानी कि अग्नि जिसका कमा हो। अग्निमांद ऐसा माधव निदान कहते हैं कि यह एक स्वतंत्र व्याधि है। ठीक है, व्याधि के साथ साथ क्या है, ये साइन और सिम्टम भी है। तो ये व्याधि और स्वयं एक व्याधि तथा साइन और सिम्टम दोनों है। ठीक है, अब अग्निमांद होता क्या है? तो इस व्याधि में क्या होता है कि व्यक्ति के द्वारा खाए हुए लघु भोजन भी उसका उचित परिपाक नहीं हो पाता है। जैसे कोई भी व्यक्ति है, वो लघु भोजन कहने से मतलब है कि ना ज़्यादा तेल वाली सामान है, मतलब हल्का भोजन वो खाया जो आसानी से पच जाए, फिर भी वो हल्का भोजन उसको पच नहीं पा रहा हो तो उसको अग्निमंद है। ठीक है, तो अग्निमंद एक खुद एक व्याधि है तथा स्वयं एक साइन और सिम्टम भी है अलग अलग रोगों का। अब अग्निमंद में जो है वो दो तीन डिजीज आते हैं, जैसे कि पहला आता है अना, दूसरा आद्यमान और आटोप, है ना। तो ये तीन व्याधि जो है हम लोग आज पढ़ेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अग्निमंद होने का कारण क्या है, क्यों अग्निमंद हो रहा है। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि अगर हमारे यूट्यूब चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करें। इसमें फर्स्ट प्रूफ के लेक्चर और सेकंड प्रूफ के भी लेक्चर अब आने स्टार्ट हो गए हैं, कुछ कुछ एक दो लेक्चर आए हैं और ये कंटिन्यू आएंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपके फ्रेंड्स हो उनको शेयर कीजिए, जिनको मतलब ज़रूरत हो कि हाँ वो लेक्चर्स ढूंढ रहे हो और उनके एक सही कंटेंट चाहिए, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे अग्निमंद के हेतु यानी कि कारण क्या है, हेतु यानी कि काउज, क्यों हो रहा है अग्निमंद, है ना। किसी का अग्निमंद हो गया है, वो खाना वो सही से पचा नहीं पा रहा है, तो उसका रीज़न क्या है। तो यहाँ पे कहते हैं कि अभोजनात्, चाहे वो भोजन ना किया हो या अजीर्ण हो गया हो, है ना, या विषम टाइम में भोजन किया हो। ठीक है, ज़्यादा गुरु खा लिया हो, मतलब ज़्यादा भारी खा लिया हो, ज़्यादा शीत खा लिया हो, ज़्यादा ठंडा पी लिया हो, ज़्यादा शीत वाली चीज़ें खा लिया हो, अति रुक्ष खा लिया हो, रुक्ष भोजन खा लिया हो, अपने हिसाब जो उसको खाना अच्छा लगता हो वो ना खा के कुछ और खा लिया हो, मतलब असंतुष्ट भोजनात्, है ना। ये सब कारण है अग्निमंद के। ठीक है, तो अग्निमंद का क्या क्या कारण, काउज क्या है, हेतु, काउज यानी कि हेतु क्या है। सबसे पहला बात, वो भोजन ना किया हो या विषम समय में भोजन किया हो या ज़्यादा खा लिया हो या कम खाया हो, या फिर जो अच्छा नहीं है या जो हितकर नहीं है वो खा लिया हो, असात्व में भोजन खा लिया हो जो उसके लिए बॉडी के लिए सात्व में नहीं है, गुरु खा लिया हो, भारी ज़्यादा खा लिया हो, शीत खा लिया हो, अति रुक्ष खा लिया हो, ज़्यादा कटु तिक्त कसाय खा लिया हो। तो ये सब कारण है अग्निमंद होने के। ठीक है, बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की। देखिए यहाँ पे क्या आता है कि अग्नि की परीक्षा, एक सेकंड, अग्नि का परीक्षा जलन शक्ति यानी कि जठराग्नि से करते हैं। जठराग्नि यानी कि पाचन में जो अग्नि हेल्प करती है वो अग्नि क्या होती है, जठराग्नि होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा आप लोग का श्लोक याद कर सकते हो कि रोगा सर्वे अपि अग्निमंदौ। यहाँ पे दूसरा श्लोक दिया हुआ है कि अग्नि जरन शक्त्यात् परिच्छेद, मतलब अग्नि की परीक्षा हम लोग जरन शक्ति से कर सकते हैं, यानी कि जठराग्नि उसकी कितनी प्रबल है, कितनी अवर है और कितनी उत्तम है, इससे हम लोग उसके अग्निमंद उसका कैसा है इससे हम लोग पता कर सकते हैं, है ना, अग्निमंद है या नहीं है। तो जठराग्नि जो है, मतलब जो अग्नि हमारे खाना को पचाती है, उससे जो है वो अग्निमंद की परीक्षा कर सकते हैं। तथा चरक विमान स्थान में बताया गया है चैप्टर 4 में कि जलन शक्ति की परीक्षा
द्वितीय भोजनात् काल पुनः क्षुधा उत्पन्न होना, यानी कि जलन शक्ति की परीक्षा कैसे करेंगे? एक बार आपने खाना खाया, उसके बाद फिर आगे खाना खाने का टाइम आया लेकिन आपको भूख नहीं लगी है ना? द्वितीय भोजनात् यानी कि दूसरी बार जब आपको भोजन करना हो, पुनः भूख लगी हो, पुनः क्षुधा यानी कि दूसरी बार जब आपको भूख लगी हो, तो उससे हम लोग अग्नि मन कर देंगे। नहीं, अग्नि इसका ठीक है। अब मान लीजिए एक बार आपने खाया फिर आपको भूख ही नहीं लग रही हो, तो अग्नि आपका ठीक नहीं है। जलन शक्ति यानी कि जठराग्नि की शक्ति की परीक्षा अभ्यवहरण शक्ति से भी की जा सकती है। रोगी ने कितनी मात्रा में भोजन किया तथा द्वितीय भोजन काल में रोगी को पुनः भोजन ग्रहण करने की इच्छा हुई, इसी से अनुमान अग्नि का बल का किया जाना चाहिए। कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है एक बार खाना खाया, फिर अगली बार उसको भूख लगी, तो पहली बार कितना भोजन खाया था कि दूसरी बार उसको कितने टाइम में भूख लगी। कहता है रोगी ने कितनी मात्रा में भोजन किया था, कितना खाया था, 2 रोटी खाए थे, 4 रोटी खाए थे, 6 रोटी खाए थे, तथा द्वितीय भोजनात् यानी कि दूसरी बार जब उसको भूख लगी या दूसरी बार जब वो खाना खा रहा हो, तो पुनः कितनी बार ग्रहण खाना, कितना खाना वो खा रहा है, इससे अग्नि की परीक्षा होती है। जैसे कोई भी व्यक्ति मान लीजिए एक एवरेज जैसे कि 25 साल का कोई है, तो उसे 2 रोटी तो खाना नहीं चाहिए, कम से कम वो 4 रोटी खाएगा कम से कम, या तो 6 भी खा सकता है, या कोई 8 भी खा सकता है, या कोई कोई जो इतनी जिनकी अग्नि बहुत प्रबल होती है, बहुत प्रबल होती है, तो वो 10 भी खा जाते हैं, है ना? तो एक एवरेज 6 और 8 लेके चलते हैं। देखिए 10 वाला उत्तम अग्नि हो जाएगा, और ये 4 वाला सबसे हीन अग्नि हो जाएगा। लेकिन जो 6 और 8 रोटी खा रहा है 25 साल का कोई आदमी, तो वो मध्यम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अग्नि यहाँ पे बता रहा है कि अग्निमंद रोगी की अभ्यवरण शक्ति एवं जठरन शक्ति दोनों पर अल्प होती है। मंद अग्नि पुरुष में युक्ति पूर्वक उचित मात्रा में भोजन किए गए सभी प्रकार के आहार में विदाह उत्पन्न हो जाता है। कहता है किसी भी युक्ति, युक्ति यानी कि बोलते हैं ना कि बुद्धि पस्ति या भगवान बहु कारण युग जान, युक्ति स्त्री काल। युक्ति यानी कि भूत भविष्य और वर्तमान, यानी कि कुछ समय पहले जो आप खाए, अभी जो आप खा रहे हैं, और उसके बाद जो कुछ देर बाद जो होने वाला है, वो युक्ति में आ जाती है। तो आप इतना ही भोजन खाएं जितना आपका पाचन हो पाए, है ना? तो कहता है कि मंद अग्नि पुरुष, जिसकी वो पुरुष जिसकी अग्नि मंद है, अग्नि कम है, सही से खाना नहीं पचा पा रहा है, उसको युक्ति पूर्वक भोजन करनी चाहिए। मतलब ये ना कि खाए जा रहे खाए जा रहे खाए जा रहे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना? मिल रहा है खाए जा रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए। उचित मात्रा में करना चाहिए, एक लिमिट अमाउंट में उसको खाना खाना चाहिए, जिससे वो पचा सके, जिससे सेवन किए गए सभी प्रकार के आहार में विधा उत्पन्न हो जाती है। अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो दाह तो उत्पन्न होगा ना, वोमिटिंग होगा, अंदर जलन होगी, अच्छे से पाचन नहीं हो पाएगा, अनेक प्रकार के रोग होंगे, आपको फिर अलग अलग बीमारियां होंगी, क्योंकि मोस्टली डिजीज का बीमारी का कारण काउज क्या है? डाइजेशन। डाइजेशन एक बहुत बड़ा रोल है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जिसकी डाइजेशन अच्छी नहीं है बहुत सारे डिजीज में, जैसे नोजिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, ये सब क्या है? आहार का मंदाग्नि, है ना? तथा विदाह युक्त भोजन की प्रवृत्ति ऊर्ध्वमार्ग से वमन के द्वारा अथवा अधोमार्ग से विरेचन के द्वारा शरीर से बाहर निकालता है। ज्यादा दाह वाला भोजन खा लिया, ज्यादा कटु तिक्त कसाय वाला भोजन खा लिया, जो आपको अंदर जलन कर रही हो, जलन दे रहा हो। कहते हैं ना, खाना खाने के बाद कभी ऐसा लगता है कि ज्यादा मिर्च मसाला खा लिया हो, है ना, ज्यादा मसाले वाले खाने खा लिए हो, तो उसे अंदर खाने के बाद ऐसा लगता है कि जल रही है, दाह जलन टाइप की कुछ देता है पेट में, है ना? तो उसको फिर आप कैसे ठीक करेंगे? चाहे तो आप उसको वमन करवाइए, वोमिटिंग करवाइए। वमन यानी कि वोमिटिंग आयुर्वेद में पंचकर्म होता है, जिसमें वमन, विरेचन, वस्ति, शिरोविरेचन और नश्य होता है। तो चाहे तो आप उसको वमन करवाइए, वमन यानी कि ऊर्ध्वमार्ग, वोमिटिंग के माध्यम से उसको बाहर निकलवाइए, या फिर अगर वोमिटिंग ऊपर के माध्यम से नहीं निकल पा रहा है तो अधोमार्ग यानी कि विरेचन, मतलब कि एनल एनल एरिया के थ्रू आप उसको बाहर निकलवाइए, एज ए विरेचन के द्वारा बाहर निकालिए। ऐसा द्रव्य दीजिए जो जल्दी से विरेचन हो जाए। तो इसमें जो है अग्निमंद किसी का ऊपर नीचे हो गया हो, तो इसमें हम लोग 2 चिकित्सा के द्वारा, वमन और विरेचन चिकित्सा के द्वारा ठीक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या होता है अग्निमंद किसी का हो गया हो। तो स्लो
स्लोअर डाइजेशन ऑफ फूड इवन टेकिंग लेस क्वांटिटी ऑफ फूड। खाने का डाइजेशन अगर जठराग्नि आपकी कम है, स्लोअर डाइजेशन ऑफ फूड इवन आफ्टर टेकिंग लेस क्वांटिटी ऑफ फूड। अगर वही चीज़ ना मैं बता रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर खाना कम भी खाता है, लघु भोजन भी खाता है, फिर भी उसका उचित परिपाक नहीं हो पाता है, प्रॉपर तरीके से डाइजेशन नहीं हो पाता है, उसी को तो अग्निमंद कहते हैं। तो यहीं पे बताया गया है कि क्या क्या होगा। अगर हल्का भोजन भी खाएगा तो बढ़िया से उसको पचा नहीं पाएगा, लेस क्वांटिटी ऑफ भोजन खाएगा फिर भी डाइजेशन उसकी अच्छी नहीं होगी। हैविन उदर गौरवम, आपको आप आयुर्वेद में आए हो तो आयुर्वेद में आयुर्वेदिक वर्ड आप लोग को आनी ही चाहिए, क्योंकि पेपर जब आएगा रोग निदान फर्स्ट ईयर जो, ठीक है, बट सेकंड प्रूफ में जैसे ही आप आते हो तो आपको आयुर्वेदिक वर्ड आने चाहिए। आप हैवीनेस इन एब्डोमेन तो लिख दोगे, लेकिन ये सटीक नहीं होगा रोग निदान के लिए। आपको लिखना पड़ेगा उदर गौरव, यानी कि उदर यानी कि पेट में हैवीनेस मतलब कि भारीपन, तो आपको उदर गौरव सबसे पहले आनी चाहिए। हैवीनेस इन द एब्डोमेन सेकंड में आपको याद आनी चाहिए, है ना। पहले आयुर्वेदिक वर्ड आप लोग को याद आनी चाहिए। उसके बाद पहले क्या होगा कि उदर में गौरव होगी, हैवीनेस होगा उसको। सिरो गौरव, गौरव यानी कि सर में भारीपन, जैसे ज़्यादा खा लेते हैं, पाचन सही से नहीं हो पाता है तो सर दर्द करता है ना, कहता है सर भारी भारी सा लग रहा है, तो सिरो गौरव होता है। कांस होगा, खांसी हो जाएगी आपको, कफ, कांस, आयुर्वेद में इसको क्या कहते हैं, कांस। श्वास, डिप्सनिया। प्रशेक, प्रशेक यानी कि एक्सेसिव स्लाइवेशन, कभी कभी ज़्यादा लार का आना, है ना, खा लिए उसके बाद आ रहे ला रहे, पता तो कहते हैं मुंह मिचला रहा है, मुंह मिचला रहा है यानी कि प्रशेक का होना, एक्सेसिव स्लाइवेशन का होना। छर्दी, ज़्यादा खा लिया आपको वोमिटिंग हो सकता है, छर्दी आयुर्वेदिक वर्ड है छर्दी। गात्र सदन यानी कि वीकनेस इन द बॉडी, बॉडी में क्या होगा कि कमजोरी आएगा, है ना। तो ये सब क्या है, आपको क्या दिखेगा, सिम्टम दिखेगा पेशेंट में, या जो भी आपको अगर अग्निमंद हुआ, आप ज़्यादा खाना खा लियो तो ये सब चीज़ें आपको बॉडी में दिखेगा, ठीक है। तो क्या क्या होगा आपको में, उदर गौरव होगी, सिरोसूल होगा, कांस होगा, श्वास होगा, प्रसेक होगा, छर्दी होगा, गात्र शदन होगा। गात्र शदन यानी कि आपको हैवीनेस लगेगा बॉडी में कि आपने इतना खाना खाया है तो क्यों खाया है, मतलब, है ना, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे अग्निमंद खत्म होता है, ठीक है। अग्निमंद में हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि उसका काउज क्या है, फिर क्यों हो रहा है, फिर क्या क्या कारण है, निदान क्या है। काउज यानी कि निदान, ज़्यादा गुरु खा लिए थे, शीत खा ले रहे थे, है ना, असात में भोजन कर रहे थे। विषमाशन यानी कि अधिक मात्रा में भोजन खा ले रहे थे, है ना, अनुचित भोजन कर ले रहे थे, अनुचित समय में भोजन कर ले रहे थे, या फिर आपको डाइजेशन ठीक नहीं है फिर भी आप ज़्यादा खाना खा लिए, या फिर भोजन नहीं खाए, तो ये सब अग्निमंद के कारण है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अनाह देखेंगे कि अनाह क्या होता है, ठीक है। आज हम लोग अग्निमंद देखे हैं। अग्निमंद जो है एक व्याधि के साथ साथ क्या है, एक साइन और सिम्टम भी है अलग अलग डिजीज का, ठीक है। तो अग्निमंद जो है, मतलब यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि जिसकी अग्नि जो है वो कम हो रही है, अग्नि यहाँ पे फिगर दिखाया गया है। इसमें अग्निमंद में कई सारे डिजीज हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अनाह, आद्यमान और आटोप पढ़ेंगे। तो आपको ये चैनल, अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर को आप शेयर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस।